साहिवाल से आपको बताते चले मेहर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान बाला की जेर निगरानी पेट्रोलिंग पुलिस 95 के पोस्ट इंचार्ज की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। माह अक्टूबर 2023 शानदार कारकर्दगी का मुजहार नजर आया है। पेट्रोलिंग पोस्ट 95 साहिवाल के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बतलाया कि अफसरान बाला के अहकामात पर अमल करते हुए DSP PHP साहिवाल अजहर अब्बास गिल के जेर निगरानी रोवा माह 15 अक्टूबर तक 4 अदद FIR का इंदराज किया गया है। 3 अदद इश्तिहारी पकड़े गए हैं। 17 मुसाफिरों को हेल्प फराहम की गई है। मोटरसाइकिल ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करते हुए 53 अदद मोटरसाइकिल बंद किए गए हैं। पोस्ट 1000 से 1701 अदद लर्नर बनाए गए हैं और 461 मोटरसाइकिल गाड़ियों के चालान किए गए हैं। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट्स बारे और गाड़ियों के ड्राइवरान को सीट बेल्ट इस्तेमाल करने की तलकीन की गई है। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस 95 कारकर्दगी पर सियासी और समाजी हलकों की जानिब से जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। हरुणाबाद से आपको बताते चले हरुणाबाद तेजाब गर्दी थाना सिटी के इलाका फौजी चौक में मजाक उड़ाने पर एक शख्स ने 16 साल लड़के पर तेजाब फेंक दिया। लड़के का बाजू, कान, माथा और गर्दन मुतासर हुई। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। थाना सिटी हरुणाबाद के इलाका फौजी चौक में मजाक उड़ाने पर 50 साल शख्स मोहम्मद रफीक ने 16 साल लड़के जैनुल हसन पर तेजाब फेंक दिया, जिससे जैनुल हसन का माथा, बाजू, कान और गर्दन मुतासर हुए। पुलिस थाना सिटी ने तेजाब फेंकने वाले मुलजिम रफीक को हिरासत में ले लिया, जबकि मुतासरा लड़के जैनुल हसन को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि तेजाब से मुतासर होने वाले लड़के की हालत खतरे से बाहर है। फरुखाबाद से आपको बताते चले फरुखाबाद सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब उम्मीदवार NA 116 सैयद मुश्ताक हुसैन शाह की रहायशगाह पर मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें साबक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़, उम्मीदवार PP 143 वासफ डोगर, इश्तियाक डोगर, साबक चेयरमैन बल्दिया सैयद सजाद हुसैन शाह, मुस्लिम लीग लेबर विंग के जिले सदर मोहम्मद अरशाद मलिक, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा जुल्फकार एडवोकेट, मरकजी अंजुमन ताजरों के सदर शेख शहजाद अंजुम, सदर मुस्लिम लीग सिटी अजाज कादर चीमा, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा वसीम गफूर, सरदार सरफराज डोगर, चौधरी शाहद कम्बो, शहबाज अहमद घुम्मन, राजा मोहम्मद मुबशर, हाजी शेख मोहम्मद इसहाक, मलक दाऊद अख्तर, मोहम्मद मुनव्वर अंसारी, सरदार गफार डोगर, सैकड़ों कारकुनों और अहलियान ने फरुखाबाद में खसूसी शिरकत की। वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, साबक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भरपूर और तारीख इस्तकबाल करेंगे। नून लीगी कारकुन अपने कायद का ऐसा तारीखी इस्तकबाल करेगी जिसे दुनिया मुद्दतों याद रखेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब उम्मीदवार NA 116 सैयद मुश्ताक हुसैन शाह वर्करों से खिताब करते हुए कहा, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आने वाली नस्लों की खुशहाली के लिए आ रहा है। मुस्लिम लीग नून ने 16 माह हुकूमत की, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए कुर्बानी दी। मुस्लिम लीग वाहद जमात है जो पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल सकती है। उस जज्बा फरुखाबाद के लोगों में है, वो नज़र आ रहा है कि लोग आखिरी उम्मीद समझ रहे हैं नवाज शरीफ को, और हक़ाइक़ भी यही हैं कि नवाज शरीफ जब आया है उसने पाकिस्तान को दलदल से निकाला है, और 21 को लोग यही सोच के, यही इस बोझ से ही एक बनारे पाकिस्तान के साए तले इकट्ठे हो रहे हैं एक नए तजदीदी अहद के लिए कि हम पाकिस्तान को फिर से 2017 का पाकिस्तान बनाएंगे। मियाँ साहब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ अदालतों में केस जो हैं वो ज़ेर समात हैं। पाकिस्तान आने के बाद मियाँ साहब उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में होंगे। हमने हाईजैकर बनाकर हमें सज़ा मिली, और सारी दुनिया को पता था कि हाईजैकर ज़मीन पे खड़ा होकर प्यारा अगवा नहीं करता, मगर उस जैसे केस में भी हमें सज़ा दे दी गई। तो फिर आपने देखा 8 साल बाद किस तरह वो रुकावटें हटी,
झूठे केसेस की, तो ये झूठे केसेस हैं, आप 4 साल बाद भी उसी तरह देखेंगे और काफिरों को। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नौजवान सहाफ़ी चौधरी शाहद अब्दुल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजतन पाक कमेटी दरबार शरीफ साईं गुलाम मोहम्मद सरकार दंदी, चार्ज सरपरस्त पंजतन कमेटी चौधरी मोहम्मद इस्लाम मोहम्मद जमान मुगल, चौधरी करामत चौधरी कैसर, गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी, उस्मान चौधरी नाजम और दीगर मेंबरान पंजतन पाक कमेटी दंदी चार्ज के ज़ेर एहतमाम सालाना अज़ीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत मुजाहिद अहले सुन्नत पीर सैयद मुबशर हुसैन शाह आस्ताना आलिया शुक्रिया शरीफ व अलामा इश्तियाक चिश्ती अलामा मुफ्ती फयाजुल हसन ने की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अलामा ज़फ़र कारी नज़ाकत ख़ावर रिज़वी के अलावा कसीर तादाद में उलमा इकराम और सनाख्वान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की और बारगाहे रसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुसूसी आमद सजादा नशीन दरबार आलिया साईं गुलाम मोहम्मद, साईं अरफान रफ़ी, मलक इशफाक, मलक शाकू, चौधरी फयाज जग्गू, ठेकेदार मियाँ नाजम और दीगर शख्सियात की खुसूसी आमद हुई। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुमताज़ सियासी और समाजी मजहबी कारोबारी शख्सियात समेत मुअज़्ज़ज़ीन इलाका और आशिकान रसूल ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की और महफिल के अख्ताम पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई और आखिर पर पंजतन कमेटी दंदी चार्ज की तरफ से लंगर का वसी एहतमाम किया गया। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, चक नंबर 86 सिक्सार का लड़का अदनान, जिसका आज कत्ल हुआ है, पिछले 3 हफ्ते से वो थाना फरीद टाउन के चक्कर काट रहा है कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और मेरी जान को खतरा है, मेरी हिफाजत की जाए और मुलज़िमा को गिरफ्तार किया जाए। दरख्वास्त की कॉपी मौजूद है लेकिन किसी ने भी इसकी फरियाद नहीं सुनी। मुहर्रर ने मुलजिम पार्टी के साथ साजबाज होकर गालियां निकालकर इसे थाने से निकाल दिया। डीपीओ के सामने भी वो पेश हुआ और डीपीओ के दरख्वास्त मार्क करने के बावजूद भी इसकी एफआईआर नहीं हो सकी और इसको इंसाफ नहीं दिया गया। जब वो दोबारा डीपीओ ऑफिस में ये बताने के लिए गया तो पीएसओ ने ये कहकर वहां से भगा दिया कि सानू माफ़ी दे दो। तो अब इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? पुलिस या जिनको पुलिस ने इतना मौका दिया? किसी गरीब इंसान को इंसाफ लेने के लिए भी पहले मरना पड़ता है। यहाँ दरख्वास्त जो इसने जमा करवाई थी थाने में और ई टैग की कॉपी साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि जिम्मेदारों को कुछ शर्मिंदगी हो अपने किए पर। महर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में आज किसान बोर्ड पाकिस्तान की तरफ से एहतजाजी धरना दिया गया। धरना टैंक चौक उकाड़ा से रैली की शक्ल में डीसी ऑफिस पहुंचा। धरने की क़यादत मरकजी सदर चौधरी शौकत अली चदर ने दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर की। इस एहतजाजी मुजाहरे का मकसद किसानों को रिलीफ मुहैया करवाना था। खाद और बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका। मरकजी सदर शौकत अली चदर एहतजाजी रैली में यूथ सदर महर अब्दुर्रहमान का कहना था, हमारे ऊपर सांप मुसल्लत हैं और ये हमने खुद पाले हैं, हम इनका जहर निकालना भी जानते हैं। हमारे मुतालबात ना माने तो फिर अगला कदम लाहौर मुल्तान नेशनल हाईवे बंद करने का होगा। हम अपना हक लेना जानते हैं। शाहपुर जहानिया से आपको बताते चले, असद सिंधी की रिपोर्ट के मुताबिक मोरू में चलने वाले सूद के घिनौने कारोबार, आइस, शराब और चर्च के नशे को फरोख्त करने और मुर्गों की लड़ाई के मेल पर लाखों रुपए की जुआ का सिविल जज और जुडिशनल मजिस्ट्रेट मोरू मिस्टर शफकत हुसैन ने सख्त नोटिस लेते हुए डीएसपी मोरू को एक हुक्मनामा जारी किया है कि शहर में चलने वाले मंशियात और सूद के घिनौने कारोबार और मुर्गों की लड़ाई पर लाखों रुपए की जुआ पर जल्द कंट्रोल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सूद देने वालों ने बहुत से अफराद को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है और इनकी जायदाद मालो मलकियत पर कब्जा कर लिया है। सूद में फंसे बहुत से अफराद ने खुदकुशियां कर ली हैं, जबकि मंशियात की वजह से नौजवान नस्ल मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुकी है। बहुत सी जगहों से मालूमात हासिल हुई है कि मंशियात की वजह से बहुत से नौजवानों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा मुर्गों की लड़ाई पर करोड़ों रुपए की जुआ चलने पर
معاشرے میں ناسور بن چکی ہے۔ جوا کی وجہ سے چوریوں میں اضافہ ہوا ہے اور بہت سے گھر برباد ہو چکے ہیں اور چوریوں وغیرہ کا سلسلہ بھی بڑھ چکا ہے۔ ایسا انفارمیشن لیٹر ایس ایس پی نوشہرو فیروز کو بھی بھیجا گیا ہے۔ گمبٹ سے آپ کو بتاتے چلے، گمبٹ نیشنل ہائی وے پر ہونے والے ترقیاتی کام کے آڑ میں NHA انتظامیہ کے ٹھیکیداروں نے مبینہ کرپشن کا انکشاف۔ نیشنل ہائی وے سے نکلنے والا ملبہ فی ٹرالی 4 سے 5 ہزار میں فروخت کرنے لگے۔ NHA انتظامیہ کی جانب سے نہ کوئی روک نہ کوئی کارروائی ہو سکی۔ گمبٹ نیشنل ہائی وے پر ہونے والے ترقیاتی کام اور NHA انتظامیہ کے ٹھیکیداروں کی کرپشن سامنے آ گئی۔ نیشنل ہائی وے سے نکلنے والا ملبہ ٹھیکیداروں کی جانب سے مختلف مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے اور انتظامیہ خاموشی والا کردار ادا کر رہی ہے۔ NHA انتظامیہ کو چاہیے جو کرپشن میں ملوث افراد ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو کرپشن سے پاک کیا جائے۔